किस्मत का होता है हर खेल भगवान ने क्या दोनों जोड़ी बनाई, भगवान ने क्या दोनों जोड़ी बनाई, चमकते रहो तुम जहां बन सितारा। भोपाल हो सारी रैयत में तेरी हुकूमत चले, त्रिपुरा भागशाली मेरा ऐलान है कि मुझे को ताज तक की जरूरत नहीं, मुझको ताज तक की मौजूद है, कर दो राज तिलक इनका और ये हुकूमत करे, आगे आगे ना हक क्यों कूद रही। तू मेरा बेटा, तेरा कोई भाई नहीं और तू बीच में नहीं रहेगा। मैं माँ मैं जो कुछ कहूंगी वही होगा। चल महाराज मेरे बेटे को रात तिलक कर जाए। विद्वान तुम खामखा परेशान हो, बेटा गौतम यहाँ बेटा तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर जो नेक लहू दौड़ रहा है वो तेरा लहू बोल रहा है। बेटा इस कहानी को तुम नहीं जानते जो मुझ पर गुजर चुकी। बेटा तुम्हारी माँ जो कहती है वो ठीक है, मैं राजतिलक करूंगा तो तुम्हारा ही करूंगा। बेटा बेटा गोविंदा यहाँ हो, बेटा तुम रहोगे बिगेड़ ताज तक। बेटा मां समझने की कोशिश करो, ऐसा सुन उठा विद्मा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। बेटा तुम जाओ जाओ अपनी मां को लेकर जाओ, जाओ विद्मा तुम जो ये कह पा रही हो अच्छा नहीं कर रही। और शिव प्रसाद पासी जी ये बेहीफोर के रहने वाले हैं। ये पारिवारिक सीन को देखते हुए ये 50 रुपए का शानदार पुरस्कार सभी पात्रों के लिए है। गोविंदा सयाना है, वो हर बात को समझ रहा था। तुम्हें ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। मिस्टेक हो गया था। शिव प्रकाश पासी जी की तरफ से 50 रुपए, मेरी तरफ से इनाम था 5।
तुम मेरे पास आओ, वहां क्यों बैठ गई हो? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, आओ। बेटा गौतम, बेटा ये तुम्हारी बड़ी माँ है, बड़ी माँ है, इसे प्रणाम करो और आशीर्वाद दो बेटे, ये तुम्हारी बड़ी माँ है। देखो, एक ये है, ये माता जी कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, और एक वो माँ है जो माँ कहने के काबिल भी नहीं है। चाहे वो अच्छी हो या खराब हो, माँ माँ बिजमा, बिजमा, इधर आओ। बिजमा, आज बड़ी रानी काफी दिनों बाद महल वापस आई और तब मुंह से बोल भी नहीं सकती। बिजमा, ऐसा मत, आज तुम इसी की वजह से तुम इस हाशिया पे आई। याद करो, जब जंगलों की खाक छा गई, मौज में आकर मौत को भूल गई। बिजमा, ऐसा कहना मत हो, तुम्हें मुंह से बोलना चाहिए। प्रिय बिजमा नहीं बोलेगी, लेकिन तुम तो बड़ी रानी हो, अक्लमंद, होशियार, समझदार। याद करो, तुम्ही ने इस तरह किया था, तुम्ही ने कहा था कि मेरी छोटी बहन, तुम्ही बुलाओ, तुम्ही बुलाओ, कम से कम ये हमें खुशियों से भर जाए। आज तुम मुझसे नहीं बोल सकती, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ठीक है, बिजमा, बिजमा नहीं बोलेगी, क्योंकि ये छोटी है और दिल की भी खोटी है। लेकिन फिर अभी तो हम मौजूद हैं और हमारे बेटे को किसी को बोलने की जरूरत नहीं। बेटे गौतम, अपने बड़े भाई और अपनी बड़ी मां को लेकर चलो, चलो सब लोग चलो। आज भी मेरे कदम तेरे इशारे पर चल रहे हैं। हमें खौफ है, डर है कि रियासत के लोग हमें ये ना कह सकें कि महाराज दूसरी शादी करके कष्ट देते हैं। आज तक मैंने तुम्हें कोई कष्ट नहीं दिया, तुम्हारे इशारे पर कदम रखा और मैं तुम्हें समझा रहा, आज तुम्हें बोलना था। बड़ी रानी काफी दिनों बाद महल आई, तुम मुझसे बोल नहीं सकती। भूल गई जब तुम जंगलों में लकड़ियां काट कर बेच रही थी, अपनी औकात को भूल गई, मौज में आकर मौत को भूल गई। विधवा, समझ सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कदम डगमगा जाएं और वो तुम्हारे लिए नुकसान, तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए।
सिपाही और रणधीर प्रताप सिंह, आओ मेरे साथ विद्मा समझ सोच कर आखिर 9 महले में मिलो। खेला है तुमने। विजया रानी के रहते हुए रत्ना रानी सवेली कर रहेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। और वो गोविंदा सवेली के अंदर रहेगा। मेरे साथ का लड़का कभी नहीं रहने दूंगी। कुछ भी करना पड़ जाए महाराज, लेकिन गोविंदा को मैं मिटवा दूंगी। मैं इस वक्त अब जाऊंगी ज्वाला जादूगर के पास। मैंने सुना है एक ज्वाला जादूगर रहता है, वो बहुत बड़ा तांत्रिक है। मैं उसके पास जाऊंगी और उससे मिल करके जान मेरी इज्जत नीलाम करनी पड़ जाए उसके हाथ में, मैं अपनी इज्जत भी कुर्बान कर दूंगी। लेकिन गोविंदा को मैं जिंदा नहीं रखूंगी। तब तो वारिस बनेगा तो कोई बनेगा तो सिर्फ मेरा बेटा बनेगा गौतम, अन्यथा किसी का औलाद नहीं महाराज, नहीं बनने दूंगी। जंगाल ने उस दिन तो हमारी तपस्या को बेड़ी कब्जा ने खंडित कर दिया था, लेकिन आज हम अपनी तपस्या को पूरा करेंगे। बहुत अच्छी निकाल खोपड़ी, खोपड़ी गुरुदेव, भीषण तेली की खोपड़ी निकाल। ये रही झोपड़ी भीषण तेली की खोपड़ी, आज हमारी तपस्या पूरी हो जानी चाहिए। जय गुरुदेवाय नमः, जय कमच्छाय नमः, जय मां काली की, जय महाकाल, जय मां रुद्राणी, भैरवनाथ, चिंगाल देव, आज हमारी तपस्या फिर खंडित हो गई है। ये कौन है जिसने हमारी तपस्या को खंडित कर दिया? डाल इसे झोली में डाल। देखो गुरुदेव, ये कौन लड़की है? अरे लड़की नहीं, तेरी माँ है। अभी चिंगाल देव, अभी तो अपनी माँ। आई हो किस काम से बतलाओ तत्काल, और कौन काम मुझके पड़ा बतलाओ फिर। बतलाओ
हमारे पास किस लिए आई हो? जादूगर अरे जानना चाहती हो हाँ हाँ मैं यहाँ कैसे आई? हर नगर उड़ीसा है मेरा, जाने जगत कमाल। ये उड़ीसा राज्य है। नगर उड़ीसा के मेरा, जाने जगत कमाल। माधव सिंह मुमकिन है बिजवा उड़ीसा राज्य के राजा माधव सिंह की महारानी बिजमा है। वाह भैरवनाथ, इसकी शक्ल तो तुम्हारी अम्मा से मिलती है। भैरवनाथ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम आई कहां से, क्या करने के लिए आई हो ये तो बताओ। किस लिए आई चाहते हो? हो कि किस लिए मैं आई हूँ तो सुनिए जादूगर। हर जादूगर सदियों से मेरे दिल में बसी अरमान है। जादूगर सदियों से मेरे दिल में एक अरमान है। जादूगर सदियों से दिल में बस यही अरमान है। जादूगर सदियों से दिल में बस यही अरमान है। रह गई ख्वाहिश अधूरी, दिल मेरा परेशान है। कौन सी ख्वाहिश तुम्हारी अधूरी रह गई है? नाथ का बेटा है मेरे, गोविंदा जिसका नाम है। साथ का बेटा है मेरे, गोविंदा जिसका नाम है। बस उसी को मार दो, दिल में बसी अरमान है। ठहर जाओ, ठहर जाओ। शायद का बेटा जिसका नाम गोविंदा है, जी हाँ, उसको मरवाने के लिए आई हो। शायद का बेटा है ना, शायद का बेटा है। मेरे साथ का बेटा जिसका नाम गोविंदा है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारा काम जरूर करेंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा जादूगर? तुम बोलती हो तो तुम्हारे हर शब्द में फूल झड़ते हैं, खुशबू ही खुशबू आती है। और मेरा काम ही जाने जिगर की जिएगा। मेरा काम जाने जिगर की जिएगा, और मेरे प्यासे दिल की बुझाती जिएगा। बिजमा, देखो हमारी पत्नी बहुत पहले मर चुकी है, और मैं ऐसे ही रात दिन तड़पता रहता हूँ।
अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो तो हम तुम्हारे काम को अवश्य कर देंगे। घबराओ नहीं जादूगर, तुम्हारे दिल के अंदर जो ख्वाहिश है तुम्हें फसल का जाम जरूर पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी, घबराओ नहीं। लेकिन पहले गोविंदा को आप पहले मौत के घाट उतार देता। तुम्हारे लिए तुम सारी दुनिया मार देंगे, गोविंदा क्या चीज है? तुम पहले हाथ तो करो। अरे मार क्यों नहीं दोगे? इतने खतरनाक हमारे साथ, ये बताओ बाबा जी, आप भी मारेंगे या इसे मरवाएंगे? यानी कहने पर तो मारते हो, क्या बोल रहा है? नहीं, ये लोग नहीं मारेंगे, हम अकेले मारेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये भी अब मरवाना तुम्हारा काम है, चाहे जैसे। हाँ तो ठीक है, हम तुम्हारा काम अवश्य कर देंगे। तुम गोविंदा को मरवाना चाहती हो, हम गोविंदा को मार देंगे, वो साला जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम करना? तुम यहाँ से जाओ अपने राजभवन, और राजभवन जाकर के गोप भवन में चित्त लेट जाओ। चित्त जानती हो कैसे होता है? चित्त लेट जाओ, कपड़े अस्त व्यस्त कर नग्न अवस्था में लेट जाओ, जैसे कभी त्रेता युग में कैकेयी ने किया था वो भवन के अंदर। सेम उसी प्रकार से तुम जाओ राजभवन और गोप भवन में जाकर के चित्त लेट जाओ। जब महाराज माधो सिंह तुम्हारे पास आए तो माधो सिंह से कह देना कि हमारे सर में चक्कर आ रहा है। माधो सिंह कहेगा कि हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, लेकिन तुम ये कह देना कि हमारे सर के चक्कर की दवा सिर्फ ज्वाला जादूगर के पास मिलेगी, ज्वाला जादूगर के पास मिलेगी। तुम किसी प्रकार से उसका बिन्ना को हमारे पास भेज दो, फिर देखना हम किस कैसे तड़पा तड़पा के मरते हैं। ठीक है जादूगर, लेकिन मैं उसे भेजूंगी कैसे? मैं तो उससे बात नहीं करती। बात नहीं करती तो मैं तो कह रहा हूं सिर्फ महाराज माधो सिंह से कह देना, और कह देना अगर वो कहे कि मैं किसी को नहीं भेजूंगा तो तुम कह देना कि मैं तड़प तड़प करके मर जाऊंगी। तो माधो सिंह खुद अपने बेटे को भेजेगा और वो हमारे पास आएगा। ठीक है, आपने जैसा कहा मैं वैसे ही करूंगी। गोविंदा को मैं किसी तरह से मैं आप तक पहुंचा दूंगी, लेकिन आप यहीं मिलेंगे? यहीं आप मिलेंगे या कहीं और चले जाते हैं घर पर? हम कहीं नहीं जाएंगे। तो ठीक है, मैं सात समंदर उस पार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तुमको यही मिल जाएंगे, क्योंकि वो छोकरा सात समुद्र को पार नहीं कर पाएगा, हम यही मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ मैं इसी अरमुदाही बगिया में देखूंगी। हाँ, लेकिन जाओगी कैसे? कैसे? अरे यार, सब तो तुम्हारे लिए मैंने कर दिया है, अब आओ हमारे सीने से लग जाओ, आओ। गुरुदेव आराम से नहीं, सारे अमरूद टूट जाएंगे गुरुदेव। इंजन सीज हो रहा है, इंजन सीज हो रहा है। अभी क्या देखा है जादूगर? अभी तो पहली मुलाकात है, जब मेरा काम करोगे तब तुम्हें कितना मजा आएगा और तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं चल रही हूँ, इतना ख्याल रखना, बहुत जल्दी काम करना। मैं
भेज दूंगा किसी तरह से। अरे जादूगर सैया आओ मेरी भैया, बात बताओ कैसे लग रहे हैं कप्तान को, मुझे ऐसे जादूगर सैया छोड़ मोई भैया, ओ गैया धीरा अब घर जाएंगे। आज वर्षों के बाद ज्वाला जादूगर के शरीर में हरेली आ गई रे गुरुदेव। हाँ, अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी हसीन औरत ज्वाला जादूगर के नसीब में मिलेगी। ये गुरुदेव। हाँ, हमें इंतजार है उस छोकरे गोविंदा का। जब वो गोविंदा आएगा तो हम उसे तड़पो तड़पो करके मारेंगे और इसको जादू के महल में एक दिन अपनी रानी बना करके रखेंगे। हमारे साथ जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। जादूगर से तो बात कर चुकी है, अब जैसा कहा है जादूगर मुझे वैसा ही करना चाहिए। देखो महाराज को कैसे गुमराह करती हूँ और गुमराह करके गोविंदा को किस तरह भेजती हूँ। अगर गोविंदा वहाँ जाएगा तो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आएगा, इसलिए मैं कोई न कोई चाल चलती हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी, क्या बात है विधवा, क्यों शोर मचा रही हो? क्या बात है मेरे बादशाह, क्या बात है? मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। क्या सर में दर्द हो रहा है? स्वामी जी, और बदबू की न लगता के बालम बचूंगी न लगता बालम जारी, मेरी सर की जान जब गए तैयारी। और तुम्हें जीते जी अपने मरने ना दूंगा। तुम ऐसा मत हो, ऐसा मत हो। तुम्हें जीते जी अपने मरने ना दूंगा।
और मैयत महल से निकलने ना दूंगा। शर्तों की बगिया उजड़ने दूंगा। शर्तों की बगिया उजड़ने दूंगा। विधवा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ नहीं। रणवीर प्रताप सिंह, जाओ कोई डॉक्टर को बुला कर ले आओ, जाओ। महाराज जी, मैं जा रहा हूँ इसी वक्त और डॉक्टर को बुलाकर अभी आपके सामने ले आ रहा हूँ। ठहरिए मंत्री जी, ठहरिए। मेरी दर्द की दवा किसी डॉक्टर और हकीम के पास नहीं मिलेगी। मेरे दर्द की दवा अगर मिल सकती है तो सिर्फ ज्वाला जादूगर क्या मिल सकती है। ज्वाला जादूगर? नहीं नहीं, वो इतना खतरनाक इंसान है, मैं वहां जाने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा। वहां जो भी गया है वो जिंदा नहीं बचा। महाराज, यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ कि ज्वाला जादूगर के पास जाएगा कौन। माँ, तुम घबराओ नहीं माँ, नहीं माँ, ऐसा मत कहो माँ। खा के कहता हूँ सौगंध भगवान की, ज्वाला कर जादू के पास जाऊंगा मैं। मेरे जीते जी माँ मुसीबतों उठाओ नहीं, लेकिन दवा बहुत जल्द वापस आओगे मैं। माँ घबराओ नहीं पिताजी, मुझे आप इजाजत दीजिए। मैं नहीं भैया, आप नहीं जाओगे, बल्कि ज्वाला जादूगर के पास दवा लेने के लिए मैं खुद जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम पहले जाओगे, तुम को देख कर तो मैं जीती हूँ। अगर तुम चले गए तो बेटा मैं तो जीती जी मर जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओ। महाराज जी, महारानी जी की हालत बिगड़ती जा रही है। आप मुझे इजाजत दें, मैं ज्वाला जादूगर के पास जाऊंगा और दवा लेकर के बहुत जल्द वापस आऊंगा। ठहरिए मंत्री जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप चले जाएंगे तो राज रियासत कौन देखेगा? आप कहीं नहीं जाएंगे। तुम तो जानते हो कि काफी सिपाही छुट्टी है। कहीं नहीं जाओगे, दरबार में देखना कौन करेगा? नहीं, अकेले तुम इतनी बड़ी रियासत मंत्री के साथ जाओगे या इनके साथ जाओगे? बेटा, बेटा गोविंदा, मेरे पास आओ बेटा। जाओ तुम ज्वाला जादूगर के पास दवा लेकर बहुत जल्द वापस आना।
बेटे, गौतम की माँ की तबीयत खराब है, उसका रहना बहुत जरूरी है। वो अपने बेटे को देखकर अपने दिल में धीरज लाएगी, प्रसन्न। इसे तुम ही चले जाओ और दवा लेकर बहुत जल्द वापस आना। हाँ पिताजी, आप मुझे इजाजत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि माँ की हालत बेटा बिगड़ती ही जा रही है। तेरे सर पर मेरा आशीर्वाद बना है, और जिस औलाद के सर पर माँ बाप का साया हो, उसका कभी बाल बांका नहीं हुआ। चाहो बेटे, चाहो, चाहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मेरे पास आओ, अपने आंखों से आंखों को, तुम्हारा बेटा वो दवा लाने गया है और वो दवा लेकर आएगा। तुम घबराओ नहीं, चलो हम तुम्हें महल लेकर चल रहे हैं, वही तुम्हारा दिल बदलेगा। चलो बेटे, ले चलो माँ को। सिपाही, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक महारानी के सर में इतना तेज दर्द हो रहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तेरी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा। तेरा दिमाग खराब है, देख रहे हो महारानी दर्द से बिल्कुल बेहाल हो। क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है? भाई बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा। सोच रही कि जादूगर के पास गोविंदा जाएगा तो बेमौत मारा जाएगा। अब तुम्हारी बात हमारे समझ में आ गया। यानी ये गोविंदा को मरवाना चाहती है, लेकिन सिपाही 1-2 दिन 3 दिन हम इंतजार करेंगे, और काश अगर गोविंदा वापस नहीं आता तो चल करके हम और तुम गोविंदा का पता लगाएंगे। क्या हुआ? पक्का? लेकिन ये बात हम जाने क्यों? ठीक है सिपाही। गोविंदा को अगर कुछ हुआ तो जादूगर के पास ले जाके हम सारे को मरवा दो। यानी इसका बेटा भी नहीं बचना चाहिए। अगर 2-3 दिन गोविंदा नहीं आता तो ये समझ लो कि अगर हम तुमका ही ना मिली तो समझ लो मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब कि मैं समझ जाऊंगा कि तुम ज्वाला जादू करके चले गए। इससे समझा दो कि बात कहीं लीक नहीं होना चाहिए। हाँ? चलो ठीक है, आओ हम लोग चलते हैं। सिपाही, तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? जब तुम यहाँ नहीं रहोगे तो हम तुम्हारे बीवी का बराबर ख्याल रखेंगे। बहुत सही, चलो आज ही हम उससे मिलेंगे।
मैं अपने पिताजी से आगे लेकर चमनपुर जा रही हूँ। और सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे से जैसे बन में नाचे मोर।